हेलो बच्चों, मैं सर पंकज चौधरी और आज हम बात करेंगे चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस साल नीट जो 2026 3 मई को हुआ था इसमें बहुत क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो बेटा जो री नीट होने वाला है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड है। एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। खास बात है कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनते, तो अपन सीखते हैं, जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा डायमेंशन। डायमेंशन की डेफिनेशन आपको मैं लिखा देता हूँ, जल्दी से मैं बोलता हूँ। पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको बेटा बोलते हैं हम डायमेंशन। तो मैंने क्या बोला, पावर रेज्ड टू फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन है, कोई स्पेशल बात नहीं है। पर क्या सर डायमेंशन सभी की होती है? तो बेटा सुनो, कोई भी तुम्हारे पास अगर होगा नंबर, तुम्हारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर मैं बात कर दूं पाई, मैंने बोल दिया बेटा लॉग, मैंने बोल दिया नेचुरल लॉग, अगर ऐसा कुछ होगा तो भाई इनके डायमेंशन नहीं होते। एक्सपोनेंशियल की भी बात करूं तो ये सब सारी क्वांटिटीज बेटा होती हैं डायमेंशन। ठीक है, बात यह है कि डायमेंशन निकालने आपको आता है, सीधी सी बात है, हम रीनीट के लिए रिवाइज कर रहे हैं, स्टार्ट से नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं सीधे आपको डील करना सिखाऊंगा डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, अब वो डायमेंशनल इक्वेशन कैसे होते हैं मैं एक बार दिखा देता हूं, अप्लाई करना अपन सीखेंगे। जैसे देखो, ये है आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन। देखो, अब इसमें आपको ए और बी के डायमेंशन पूछेगा, अब कुछ भी पूछ सकता है, लाइक ए डॉट बी, ए स्क्वायर बी, ए अपॉन बी, कुछ भी पूछे। तो यार ये हमें डील करना आना चाहिए। अब ये डील करने तब आएगा जब अपन डायमेंशनल इक्वेशन को सीखेंगे। आ जाओ सीखते हैं बेटा। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन में हमारे पास एक बात आती है बेटा, सुनना, उसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी वही हो जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन। इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ LHS इक्वेशन की बात कर रहा हूं, डायमेंशन ऑफ RHS। एक तो ये हो गया, कैसे डील कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, सुनो। जैसे आपके पास इक्वेशन आया बेटा t इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन बोल बेटा किसके बराबर है, बेटा ये टाइम पीरियड है तो t के इक्वल बोल दिया। तो सर क्या राइट हैंड साइड के डायमेंशन भी t के इक्वल होने चाहिए? यस बेटा, वही तो बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वही तो बोल रहा है। इसका मतलब चलो आ जाओ, 2 पाई नंबर है बेटा और कांस्टेंट है पाई, तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो डायमेंशन लेस हो गया। रूट के अंदर L टू पावर कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ लगाते, पर ठीक है रूट के अंदर ही रहने दो। इसको क्या बोलते हो, क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? डायमेंशन कितना हो जाएगा बेटा, LT - 2। इसको भी आपने बंद कर दिया, बंद कर दिया, कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही डील करो, कोई बात नहीं। L टू पावर हाफ से L टू पावर हाफ हो गया कैंसिल, रूट L से रूट L कैंसिल। T टू पावर -2, रूट लगा हुआ बेटा, पावर हाफ है, यानी कैंसिल हो गया, तो T टू पावर -1 ऊपर जाके T टू पावर +1, यानी इसका डायमेंशन भी किसके बराबर आ गया, T। मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट। अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं 2 पाई की जगह 3 पाई लगा दूं, सिर्फ पाई लगा दूं, सिर्फ 2 लगा दूं, तो ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, पर डायमेंशनली तब भी कैसा हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिकली भी करेक्ट हो। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना, अच्छे से सुन लेना इस लाइन को, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एनी इक्वेशन कैन बी डायमेंशनली करेक्ट, स्टिल मैथमेटिकली इनकरेक्ट। पर अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाए तब तो वो इनकरेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, कंफ्यूजिंग लाइन है, तो आप एक बार फिर से इसको एक बार रिकॉल कर लेना, दोबारा से पीछे जाके सुन लेना इसको। ठीक है, सेकंड बेटा हमारे पास आता है जो इंपॉर्टेंट है, यही जो पॉइंट है जो हमारे को जरूरी है आगे सारी क्वेश्चन को डील करने के लिए, कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और subtracted which are dimensionally बेटा सेम। यानी कि अगर मैं बोलूं b इक्वल टू, मैंने बोला x प्लस मैंने बोल दिया ct, आप x में ct को जोड़ पा रहे हो बेटा, इसका मतलब दोनों डायमेंशनली सेम हो जाएंगे। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये भी बोल रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है वही राइट की डायमेंशन है, वही राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। अब ये थे हमारे इतनी बातें तो सीख ली, अब हमारे को क्वेश्चन को अटैक करने आना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गई मेरे पास। ठीक है, आ जाओ इक्वेशन को डील करते हैं, एक बार जल्दी से इसको देख लो
और अब अपन आते हैं क्वेश्चन पर। रूल्स फॉर डायमेंशन हो गया भाई, खत्म हो गया, क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन गिवन है बेटा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद डिस्टेंस x और गिवन रीजन b इक्वल्स टू आपने बोल दिया a रूट x और आपने बोल दिया x प्लस बी। a और b को कांस्टेंट बोला है, मेरे को बताया कि बोला a डॉट b का डायमेंशन बताओ। भाई अलग अलग मेहनत करते हैं, मेरे को पता है कि b के डायमेंशन के लिए आपको मेहनत नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से क्या बोला कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच आर डायमेंशनली सेम। तो यानी x की जो डायमेंशन है वो तो बराबर आ गई b के, x जो है डिस्टेंस थी तो आपने लेंथ के बराबर बोल दिया, कोई स्पेशल बात नहीं है। अब देखो जो b की डायमेंशन है, क्योंकि a के डायमेंशन के लिए मेरे को इसकी डायमेंशन लिखने की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है कि यार चाहे वर्क डन हो बेटा, चाहे पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी की मैं बात करूंगा, यहाँ पर एटलीस्ट एनर्जी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए क्या लिखोगे बोलो, mlt माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने l बोला तो ml स्क्वायर t माइनस टू हो गया। ठीक है, तो b की जगह पर हमने क्या लिख दिया बेटा, ml2 t माइनस टू। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो a, अब ऊपर की तरफ देखो रूट x मतलब रूट l अपॉन, अब चाहे x लिखूं चाहे b लिखूं एक ही बात है, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया बेटा l, रूट l से यहां पर रूट l आधी पावर कैंसिल हो गई। a के डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की डायमेंशन हो जाएगी बेटा, हाँ बोलो m l टू पावर 2 है, यहां पर 2 है पर ये पावर हाफ बची होगी, अरे आधी पावर कटी है भाई, तो l टू पावर कितना हो जाएगा बेटा 2 और ये 5 कितना 2.5 मतलब 5/2 और t माइनस टू। क्या ये तुम्हारा आंसर है बेटा? नहीं, आंसर लाना पड़ेगा a डॉट बी। करो जरा a डॉट बी, जब आपने किया देखो a की डायमेंशन आपने कितनी बोल दी, m l टू पावर 5/2 t टू पावर माइनस टू इंटू लेंथ की डायमेंशन कितनी बोल दी, तो यहां से लेंथ की डायमेंशन कितनी आई है 1, इसकी डायमेंशन आपने l टू पावर 1 रखी है, तो l टू पावर 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 7/2, तो m1 l टू पावर 7/2 t माइनस टू। ऐसे क्वेश्चन आने वाले, कोई मुश्किल नहीं है यार, आप डील कर लोगे। ठीक है, अगला देखो बेटे, ये बर्नौली इक्वेशन अच्छा क्वेश्चन है, याद करो थोड़ी सी। अगर मैं बात करूं बर्नौली इक्वेशन आप पढ़ते हो आइडियल लिक्विड के लिए, जैसे याद करो तो आइडियल गैस इक्वेशन भी होता है, रियल गैस इक्वेशन भी होता है। ठीक है, मैं उसको भी क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम से क्वेश्चन पूछा नहीं है उसने, जेई में पूछा हुआ है पर वो बहुत पहले। तो अब आ जाओ डील करेंगे। सुनो, आपको बोला कि आपको डायमेंशन बताना है बेटा ए और बी का। मेरे को पता है यार कि आप प्रेशर में ए प्लस बी टी स्क्वायर को क्यों जोड़ पा रहे हो, क्योंकि दोनों डायमेंशन सेम है। तो आ जाओ, प्रेशर इक्वल टू, सॉरी प्रेशर इक्वल टू आपने बोल दिया ए अपॉन बी टी स्क्वायर, तो ए के डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, पी इंटू बी इंटू टी स्क्वायर। पी तो प्रेशर है भाई, इसका डायमेंशन निकालने में तो कोई दिक्कत है नहीं। प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटो, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हो जाएगा मेरे पास एम एल टी माइनस टू, एरिया के लिए आप बोल दोगे एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलो एम एल माइनस 1 टी माइनस टू। ठीक है, तो प्रेशर की जगह पर आपने चिपका दिया एम एल माइनस 1 टी माइनस टू। बी की डायमेंशन नहीं पता है भाई, टी स्क्वायर के लिए मैं बोल दूंगा टी स्क्वायर, टाइम तो है ही हो। ठीक है, बी के लिए मेरे को इसको मेहनत करनी पड़ेगी, तो चलो बी के लिए मेहनत करते हैं बेटा। अंदर मल्टीप्लाई करो रो जी को, रो जी एच इक्व टू रो जी इंटू बी इंटू टी, रोजी से रोजी कैंसिल, एच इक्व टू आपके पास आ गया बी इंटू टी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा बोलो एच अपॉन टी, यानी एल अपॉन टी यानी एल टी माइनस 1, लिटरली स्पीड या वेलोसिटी के बराबर। तो आपने बोल दिया एल टी माइनस 1, तो देखो जरा क्या हो जाएगा, टी टू पावर प्लस 2 टी टू पावर माइनस 2 कैंसिल, और एल टू पावर प्लस 1 और एल टू पावर माइनस 1 ये दोनों भी हो गए कैंसिल। भाई ये तो बचा सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर, एम। ठीक है, m1 l0 m की पावर 1 और t की पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा m1 और t की पावर माइनस 1 बोल दिया, और b के लिए तो हमने lt माइनस 1 निकाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आनेंगे। अगला देखो, मैं आइडियल गैस के क्वेश्चन वाला भी क्वेश्चन करा दूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब अगला देखो, हमारे को डायमेंशन बताना है बेटा a डॉट बी डॉट सी। चलो सी की डायमेंशन निकालना इजी है, टी को जोड़ पा रहे हो तो सी की डायमेंशन आगे टी के बराबर, दैट इज इक्वल टू टाइम, खत्म।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट के बराबर होगी। तो b इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया बेटा ए टी स्क्वायर, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो v अपॉन टी स्क्वायर। v की वैल्यू स्पीड है भाई एल टी माइनस वन, स्पीड है हाँ वेलोसिटी है ठीक है। टी स्क्वायर की जगह पर आपने टी स्क्वायर यूज कर लिया, बोलो कितना हो जाएगा एल टी माइनस थ्री ठीक है। ए की डायमेंशन आगे सी के आगे, बी के लिए मेहनत करते हैं, आपको पता ही कर लोगे आप। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा। अच्छा फिर और बात यार, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आप कोशिश करो कि वीडियो को रोक के पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। अगर आपसे बन रहे तो ठीक है, नहीं बन रहे ठीक है तो आप ऑप्शन मैच कर लो सीधे, नहीं बन रहा तो सॉल्यूशन देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ठीक है। तो बी इक्वल टू आपने क्या बोल दिया बेटा बोलो बी टी अपॉन, अब चाहे सी लिखो चाहे टी लिखो तो आपने टी लिख दिया, टी से टी कैंसिल। तो बी के डायमेंशन बी के बराबर आ गई, स्पीड थी तो आपने एल टी माइनस वन बोल दिया, बिल्कुल बेसिक यार। पर ये थोड़ा आंसर है अपना ए डॉट बी डॉट सी करना है। ए की जगह पर क्या बोला ए डॉट बी डॉट सी, ए की डायमेंशन बोलो बेटा एल टी माइनस थ्री, एल टी माइनस थ्री ठीक है। बी की डायमेंशन बोलो तो बी के डायमेंशन आपने एल टी माइनस वन बोला, सी के डायमेंशन तो टाइम के बराबर है भाई, ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचेगा एल टू और टी माइनस थ्री, तो एल टू टी माइनस थ्री ठीक है J25 ठीक है। अब एक टाइप के और क्वेश्चन आते हैं, इसमें ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन कि इसमें ये कैसे डील करेंगे कि इसकी पावर क्या होगी, या इक्वेशन कभी रूट लगा देगा पावर कुछ और लगा देगा, तो हमको डील करने आना चाहिए। सर स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाय बी इक्वल टू लेमडा मेरे को गिवन है, जी गिवन है, रो गिवन है। अब ये क्या है वेवलेंथ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डेंसिटी है। क्वेश्चन को रोको एक बार खुद से सॉल्व करो, तब तक मैं सॉल्व करता हूं आप उसको देखना ठीक है। अब देखो अगर इधर v की डायमेंशन है तो ये डिफरेंस गिवन है लेमडा ए जी बी रो टू पावर सी ठीक है। वेलोसिटी है तो कैसे लिखोगे एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ये लिखना सीखो बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेमडा वेवलेंथ है मेरे भाई, लेंथ, डायमेंशन कितना बोला, पावर कितनी लगा दी ए जी। अच्छा ये सीक्वेंस बेटा यही फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि रो यहां चिपका दिया तुमने और जी को यहां कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना सीक्वेंस को फॉलो करना है। जी की बात करूं तो ये हो जाएगा बेटा एल टी माइनस टू, पावर आपने बोल दिया बी। रो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम यानी एम एल माइनस थ्री, पावर लगा दिया सी। अब क्या करना है, यहां के मास से कंपेयर करोगे, यहां के मास से, यहां का लेंथ कंपेयर करोगे इन सबके लेंथ से। तो सबसे पहले आ जाओ मास के लिए जुगाड़ करते हैं। मास के लिए लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन कितनी है बेटा जीरो, यहां मास नहीं है, यहां मास नहीं है, मास है कितना पावर वन इंटू सी, कितना बोल दिया सी, तो सी की डायमेंशन आगे जीरो, जीरो तीन जगह पे आ रहा है भाई, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाएगा ठीक है। आ जाओ बेटा बाकी के लिए मेहनत करें। अगर मैं लेंथ के लिए मेहनत करूं तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ की डायमेंशन कितनी है वन, राइट में कंपेयर करो वन इंटू ए बोल दिया आपने, प्लस वन इंटू बी बोल दिया बेटा, माइनस थ्री इंटू सी, माइनस थ्री इंटू सी। पर दिक्कत ये कि सी की वैल्यू तो जीरो थी, तो यानी वन इक्वल टू आ गया मेरे पास ए प्लस बी, कोई वैल्यू नहीं आई क्योंकि दोनों अननोन है। चलो ठीक है टाइम के लिए जुगाड़ करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा एक और चीज, जब तुम इसको कंपेयर कर रहे होगे तो इसको चाहे तो ऐसे बोल दो वन ए बोल दो बी बोल दो सी बोल दो, चाहे डायमेंशन सीधे लिख के कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टी की डायमेंशन इधर है बेटा माइनस वन, इधर देखो टी नहीं है, इधर कितना है माइनस टू इंटू बी, माइनस टू बी, इधर कोई टी नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी इक्वल टू आपके पास आ गया हाफ, बी की पावर हाफ, बी की पावर हाफ सिर्फ एक जगह पर है तो पक्का ए की पावर हाफ हो जाएगी। कंपेयर सॉल्व कर लेते हैं, मे बी कि नहीं गिवन हो ऐसा। तो देखो यहाँ पावर हाफ डाला, हाफ को यहाँ भेजोगे माइनस हाफ, तो वन में से माइनस हाफ हाफ, और ए की पावर कितनी आ गई हाफ, खत्म। ये क्वेश्चन है बेटा J23, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज प्रैक्टिस करें। मैं एरर नहीं बताऊंगा, उससे पहले मैं एक बार आइडियल गैस इक्वेशन का एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। सुना, आइडियल गैस इक्वेशन देखो सबको आता है, मैं रियल गैस इक्वेशन की बात करूंगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन अच्छा तब बनेगा जब तुमको कोई डेटा ना दे, कि बोलेगा कि रियल गैस इक्वेशन में आप बताओ ए डॉट बी, आप बताओ ए अपॉन बी, तो भाई रियल गैस इक्वेशन में डील करने तो आए पहले। तो रियल गैस इक्वेशन होता है पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू, साथ में आप बोल दो कि आर टी एन आर टी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है।
प्रेशर में मैं a अपॉन बी स्क्वायर को जोड़ पा रहा हूं, मतलब डायमेंशन सेम है। तो प्रेशर इक्वल टू मैंने बोल दिया a अपॉन बी स्क्वायर। ए की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी बोलो, पी बी स्क्वायर। प्रेशर की डायमेंशन अभी तो हमने निकाली ml -1 t -2। वॉल्यूम स्क्वायर यानी L टू पावर क्यूब होता था, यहाँ L6 हो गया, कितना हो जाएगा बेटा ml5 t -2। बी की डायमेंशन, भाई वॉल्यूम में से बी को घटा रहे हो, डायमेंशन सेम है, तो बी की डायमेंशन हो जाएगी बी के बराबर, ये हो जाएगा बेटा एल क्यू। खत्म हो गया। अब जो मर्जी आई पूछे, चाहे मेरे को बोले कि आप ए स्क्वायर इंटू बी बताओ, आप ए स्क्वायर अपॉन बी बताओ, भाई कुछ पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे को डील करना आना चाहिए। एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, सुनो, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ये होती है बेटा सी के बराबर रूट में। ये होती है स्पीड ऑफ ईएम वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये कभी ऐसा भी लिख सकता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर लगा दिया उसने -12, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही तो लिखा हुआ है। ये आपको क्लियर है, आना चाहिए। अब आ जाओ एरर की बात करें। कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं वहां से पिक कर लूंगा। अब अगर एरर की बात करें, सुनो, ये मेरे पास कोई स्केल है बेटा, मेरे को इसको मेजर करने का था, मैंने आपको ही रीडिंग करने को बोला, आपने रीडिंग ले लिया 10.1 सेंटीमीटर, पर ट्रू वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर। मैंने बोला बेटा एरर कितने का, आपने बोला सर 0.1। तो एरर कैसे निकाला होगा? क्या जो 10 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू थी और जो 10.1 मेजर्ड वैल्यू है, क्या इन्हीं दोनों का डिफरेंस लिया था क्या? यस। तो इसका मतलब अगर मैं एरर की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं बेटा डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं बेटा, किसमें से किसको घटाने कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस लेना है बस। डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर, इज कॉल्ड एरर। बस इतनी सी बात है, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है बस। तो 10 सेंटीमीटर आपने कंपेयर कितने से कर दिया, 10 सेंटीमीटर के साथ में कंपेयर किया, तो ये जो आई ये कितनी की आई, 0.1 सेंटीमीटर की आई, ये कौन है तुम्हारे पास? एरर। आ जाओ टाइप्स ऑफ एरर की बात करूं, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे तो यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने नीट 23 में पूछा था, तब से क्वेश्चन आए नहीं है, एटलीस्ट स्टेटमेंट से। एनसीईआरटी में गिवन है, पूछने का उसका राइट है, सिंपल सी बात है। तो टाइप्स ऑफ एरर एक होता है बेटा सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास रैंडम एरर। अंतर देखो मेजर क्या है दोनों में। सिस्टमैटिक एरर का जो रीजन है, रीजन होता है बेटा नोन। अगर रीजन नोन है तो भाई सीधी सी बात है, आप इसको ठीक कर सकते हो। तो मैं बोल सकता हूं कैन बी मिनिमाइज्ड, कैन बी कैन बी मिनिमाइज्ड। रैंडम एरर का बेटा जो कॉज होता है, कॉज अननोन, अननोन है तो आप कंप्लीटली मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। तो सर करे क्या बेटा, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करो, एक वैल्यू होगी जो उसके क्लोज वैल्यू बार बार आएगी, तो जो वो वैल्यू होगी वही अपनी ट्रू वैल्यू है। तो मैं बोल सकता हूँ रैंडम एरर में कॉज अननोन, पर वही है कि रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे बेटा? तो रिपीट इक्वेशन, या रिपीट इक्वेशन तो नहीं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिपीट एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स और उसकी मीन वैल्यू ले लो। अब देखो ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये 3 टाइप की होती है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल, मे बी कि आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छे क्वालिटी का ना हो, आपने उसको ठीक से कैलिब्रेट ना किया हो, ठीक है। अगला हो सकता है एनवायरमेंटल, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन उसने कुछ फिक्स करने को बोला, टेम्परेचर 25 बोला, आपने कुछ और फिक्स कर दिया, तो ये एनवायरमेंटल एरर आएगा, सीधी सी बात, आप ठीक कर सकते हो उसको। तीसरा है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल में एक वर्ड आएगा पैरालैक्स, जैसे अपने ग्लास में कोई रीडिंग लिखी हो तो देखो अलग अलग जगह से रीड करोगे तो अलग अलग वैल्यूज दिखती हैं, लाइक वो ओवरलैप सा दिखता है, तो वो हमारे पास हो जाएगा बेटा ऑब्जर्वेशनल एरर। ये हमारे पास बेसिक हो गया एरर का। अब आगे जो इसकी डिटेल है फिर बात करते हैं अगले स्लाइड पे। अब अगले टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा देखिए वो कैसे आते हैं। ये सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, खास बात है पुरानी एनसीईआरटी में है, नए में काट दिया पर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, नीट में भी आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है। देखो बी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सक्सेसिव मेजरमेंट की वैल्यू आई
2.63, 2.42, 2.71 एंड 2.80। मेरे को बोला आप बताओ एब्सोल्यूट एरर, आप बताओ रिलेटिव एरर, आप बताओ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब होता है परसेंटेज रिलेटिव एरर, पर क्या है एग्जैक्टली वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनो, आपके पास 4 रीडिंग आई, A1, A2, A3, A4, यही वो 4 जो हमारे पास गिवन है। अब अगर मैं बात करूंगा, सुनना, तो इसमें से ट्रू वैल्यू कौन सी है सर, क्योंकि आपने एरर का डेफिनेशन तो ही बताया। तो बेटा आप क्या करोगे, सभी का लोगे मीन, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाई n। वैसे डिवाइडेड बाई 4 करना था पर इट्स ओके। ये जो वैल्यू आई बेटा, ये आपकी आई ट्रू वैल्यू। तो ट्रू और मेजर्ड का डिफरेंस ही तो एब्सोल्यूट एरर होता है ना बेटा। तो डेल्टा ए क्या है आपका, एब्सोल्यूट एरर। तो पहला तो आपका एब्सोल्यूट एरर निकालना तो आ गया। क्या करोगे, वैल्यू लिखो सबकी, 2.63 प्लस 2.42 प्लस आ जाएगा बेटा 2.71 प्लस हो जाएगा 2.80 डिवाइडेड बाई यहाँ एन की वैल्यू में कितना रख दूंगा, तो बेटा एन की वैल्यू में तो 4 रखूंगा। इसको जब हमने काटा तो लगभग 2.62 सेकेंड आया, और ये जो वैल्यू थी अपनी, ये कौन सी वैल्यू थी, तो बेटा ये हमारी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लिया तो मेरे पास दूसरी एरर एब्सोल्यूट एरर आई, तीसरी एब्सोल्यूट एरर आई, चौथी एब्सोल्यूट एरर आई। अगर इन एब्सोल्यूट एरर का मैं मीन लेता हूं तो क्या मैं इनको मीन एब्सोल्यूट एरर बोल सकता हूं क्या बेटा, यस। तो डेल्टा ए एम, इसको क्या बोलेंगे बेटा, बोलो मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे लिखोगे, देखो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 डिवाइडेड बाई कितना बोल दिया आपने, n। तो सर रिलेटिव एरर का क्या नाटक है बेटा, एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं डिवाइड कर दूं मीन वैल्यू के साथ, ट्रू वैल्यू के साथ, तो वो हो जाएगी हमारे पास रिलेटिव एरर। और अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो जाएगी परसेंटेज रिलेटिव एरर। बेसिक सा डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब आ जाओ, हमने तो ट्रू वैल्यू निकाल ली बेटा, ट्रू वैल्यू का मेजर्ड के साथ जो डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, पहली ट्रू वैल्यू थी मेरे पास, सॉरी मेजर्ड वैल्यू है 2.80, डिफरेंस लूंगा 2.62 के साथ में, वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 1. ये हो गया 1.18 सेकेंड। ये कौन सी वैल्यू है बेटा, एब्सोल्यूट एरर पहले में। अगला आ गया आपके पास 2.8, सॉरी 2.80 नहीं है, ये 2.63 है। तो ये जो डिफरेंस आया वो कितने का आ गया बेटा, 0.01 सेकेंड का। अगला देखो कितना है बेटा, 2.42, डिफरेंस लो 2.62 के साथ में, वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ जाएगा 0.2 सेकेंड का। तीसरी वैल्यू लो बेटा 2.71, डिफरेंस लिया आपने 2.62 के साथ में, कितना आ गया, 0.09 सेकेंड आ गया। चौथा देखो कितना है, 2.80, डिफरेंस लोगे इसके साथ में तो कितने का आ जाएगा, 0.18 का, 0.18 का। ये जो आई ये सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर है। इनका भी अगर मैं मीन लेता हूं तो देखो क्या करूंगा, 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 4 कर दूंगा, तो ये वैल्यू रफली आती है 0.11 सेकेंड। ये क्या है बेटा, ये है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। मेरे को बोला भाई रिलेटिव एरर बताओ, भाई क्या फर्क पड़ता है, 0.11 डिवाइडेड बाई 2.62, ये आ गया आपके पास रिलेटिव एरर। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज रिलेटिव एरर। ठीक है, ये आपके पास बेसिक से बात थी, जो ये क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने आना चाहिए। खास बात है, जरूर प्रैक्टिस करके जाएं प्लीज। और बेटा जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, आप पहले क्या करो कि वीडियो को रोक दो और इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। याद करो यार, आप री नीट का पेपर देने जा रहे हो, सीधी सी बात है। तो आप पहले सॉल्व करो, नहीं होगा तो मैं तो सॉल्व करके दे ही दिया ना लास्ट में। अब अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको पहले इसको रूल्स फॉर एरर सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो, अच्छा एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, पर मैं जो दिखाने जा रहा था पहले सीखो कि इसमें इस टाइप के कुछ मल्टीप्लाई वाले, डिवाइड वाले, इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे या पावर आएगी, तो वो कैसे डील होगा। आपको तरीका आता है तो जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आप इसको स्किप कर देना, आप सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करो।
एक क्वेश्चन और है आपके पास, मैं जल्दी से इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूं। सो आपको बोल रखा है रिलेटिव एरर, मेरे को पता है भाई मीन वैल्यू निकालो, ट्रू वैल्यू के साथ में डिवाइड करो, बस यही हमारा काम है। मीन एब्सोल्यूट एरर तब निकलेगा जब पहले एब्सोल्यूट एरर निकलेगा, एब्सोल्यूट एरर तब निकलेगा जब ट्रू वैल्यू आएगी। तो ट्रू वैल्यू है जो निकालते हैं। ए एम के लिए ट्रू वैल्यू के लिए क्या करूंगा बोलो, आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 20 सेंटीमीटर, 20 प्लस 19.75 प्लस 17.01 प्लस 18.25। कितनी बार जोड़ना है बेटा, 4 बार जोड़ेंगे। और कितनी बार जोड़ेंगे सर, 18.75 सेंटीमीटर आ गई। और मेरे को पता है ये जो आई है बेटा ये अपनी ट्रू वैल्यू है। मेजर्ड के साथ में डिफरेंस लूंगा तो एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो 20 के साथ में डिफरेंस ले लिया 18.75, ये वैल्यू आ गई बेटा कितना बोलो, 1.25 सेंटीमीटर। अगला देखो 19.75 के साथ में डिफरेंस ले लिया आपने, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 18.75 के साथ में 1 की डिफरेंस आएगा। 17.01 का साथ में अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो बोलो कितना आएगा बेटा, अभी बोलो 1.74। और आगे 18.25, 18.25 के साथ में डिफरेंस लिया तो ये वैल्यू आ गई 0.5। अब मैं इस सब का भी क्या लूंगा बेटा, मीन लूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.25 प्लस ये सारा का सारा डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी बेटा 1.12। अब ये वैल्यू जो आई है ये आई है मेरी मीन एब्सोल्यूट एरर। मेरे को रिलेटिव एरर पूछा है, वो फॉर्मूला आपने लिख रखा है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 1.12 डिवाइडेड बाई 18.75। ये काटोगे लगभग 6 यानी 10.8 लगभग आ जाएगा। तो ये लगभग कितना हो जाएगा 18 6 टाइम चला जाएगा। सही है क्या? ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए और सॉल्व भी करना आना चाहिए। सीधी सी बात है, प्रैक्टिस क्या। ए फिजिकल क्वांटिटी Q इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल A B C D। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा तो, A B to power 4 अपॉन C इंटू D। दिक्कत ये कि ये रूल हमें नहीं पता, रूल पता है तो आप स्किप करके आप देख लेना, नहीं है तो आ जाओ सीखो। अगर कोई क्वांटिटी थी x जो जिसमें जोड़ा रखा है हमने a प्लस बी, मैं दोनों रूल बताऊंगा। सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, अगला मैं बताऊंगा बेटा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा a माइनस बी, रिलेटिव एरर इन a इज डेल्टा a और b में जो एरर बोला आपने डेल्टा b। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर मैं x में रिलेटिव एरर लिखूंगा तो ये हो जाएगा बेटा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। नोटिस कर बेटा, चाहे मैंने ऐड किया चाहे सब्ट्रैक्ट किया, रिलेटिव एरर हमेशा क्या हुई, ऐड। पहला पॉइंट क्लियर, बराबर। अगला है x इक्वल टू मेरे पास a डॉट b, या x इक्वल टू बोल दूं a डिवाइडेड बाई b, एक ही बात है। एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल एक ही हो जाएगा। तो अगर रिलेटिव एरर लिखूंगा इन x तो देखो कैसे लिखोगे, डेल्टा a अपॉन a। अरे भाई रिलेटिव एरर लिखने का तरीका क्या बोला था, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a। b में कितना हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b। तो चाहे मल्टीप्लीकेशन होगा चाहे डिवीजन होगा, आप रिलेटिव एरर लिख करके उनको क्या करोगे, ऐड। बराबर है क्या बेटा? अब आ जाओ, अगर मैं यहीं पर एक रूल बताऊं, x इक्वल टू मेरे पास है a टू पावर m इंटू बी टू पावर n, ये x इक्वल टू मैंने बोला a टू पावर। तो बेटा अब इसमें चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, देखो अगर x में एरर लिखना होगा तो पावर को आगे लेके आओ m, a में एरर बोलो डेल्टा a अपॉन a, अगर परसेंटेज बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस n इंटू हाँ बोलो डेल्टा b अपॉन b, फिर वही परसेंटेज बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सीधे हिट करते हैं क्वेश्चन को। चलो देखो, हमारे को पता है कि a में अगर मेरे को लिखना पड़ेगा रिलेटिव एरर तो क्या लिखूंगा, ये वैल्यू देखो a में जो वैल्यू होती है ये होती है तुम्हारे पास डेल्टा a की, तो ये वैल्यू होती है बेटा a की। आज तो बात करें तो सबसे पहले लिखो q में एरर कैसे लिखोगे, a की पावर है 1 तो 1 इंटू a में एरर बोलो कितना डेल्टा a बाई a। बेटा ध्यान रखना परसेंटेज एरर बोला है,
तो 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। बी के पावर बोल दे बेटा 4, बोलो कितना, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस, भाई डिवाइड है पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हम सीख के आए हैं कि बेटा हमारे को तो करना है उसको ऐड, ठीक है। तो प्लस हम बोलो 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू कितना परसेंट बोल दिया आपने, 100%, ठीक है। प्लस डी की भी पावर 1 है, तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। आई डोंट थिंक इसमें कोई टफ काम है, बेसिक है। 1 ए में परसेंटेज बोल बेटा कितना 3 डिवाइडेड बाई कितना 60 इंटू कितना बोला बेटा 100। सॉल्व करते चलो, यहीं पर 0 से 0 कैंसिल, 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना परसेंट आ गया बेटा 5% लिखना, तुमने 100 से मल्टीप्लाई किया है बेटा, ठीक है। प्लस 4 इंटू डेल्टा बी कितना है बेटा 0.1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 0.1 इंटू 10 1 बाई 2 और 2 इंटू 2 कितने परसेंट आ गया बेटा 2%, अरे यार सॉरी, ठीक है। इस वाले को हमने सॉल्व करके 5% लिख दिया, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2% लिख देंगे। थोड़ा सीक्वेंस को देखिएगा, 1 इंटू सी में परसेंटेज चेंज हो, देखो बेटा 0.2 डिवाइडेड बाई कितना 40, 0.2 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100%, 0 से 0 कैंसिल, 1, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सी में चेंज आपने कितने परसेंट बोल रखा है, तो देखो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 2/4 यानी कितना 0.5%, प्लस डी में चेंज देखो बेटा, डी में कितना है 0.1 अपॉन 50 इंटू 100, 1 से मल्टीप्लाई किया ही था आपने, 52 जा ये कितना आ गया 0.2%, कितने है टोटल 5 to 7 और ये कितना 7 यानी 7.7%। बात है कि अपना आंसर नहीं है, मेरे को वैल्यू बोल रखा है x अपॉन 1000। नोटिस करना ऐसे क्वेश्चन नीट 25 में थे, नीट 26 में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। पूरे चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि जेई में फ्रीक्वेंट पूछ रहे हैं, बनाने वाली बॉडी तो एनटी है, तो भाई 100% की इस टाइप के क्वेश्चन कुछ तो मिलेंगे, नॉट श्योर कि कितने, क्योंकि वो तो भगवान जाने या एनटीए जाने। तो मेरे को वैल्यू चाहिए अपॉन 1000 के टर्म में, तो मैंने लिखा 7.7, पर मेरे को 1000 नीचे लेके आना है, भाई ऐसे तो ला नहीं सकते, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो और 1000 से कर दो बेटा डिवाइड। इस वाली वैल्यू को उसने x बोल रखा है, तो x अपॉन 1000, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 7.7 इंटू 1000 कितना 7700 अपॉन 1000। तो x की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर आ गई बेटा 7700, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7700। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि इसी साल का क्वेश्चन, सॉरी पिछले साल का क्वेश्चन है, तो आ सकता है जेई में आया हुआ तो नीट में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, 2 क्वेश्चन और बचे हमारे पास। फिर वही बात, आपको आता है या आपने सीख भी लिया, आता तो अब है, सीधी सी बात है, मैंने पढ़ाया है, तो बेटा आपने क्या करना है कि इसको एक बार प्रैक्टिस करना है, देन फिर प्ले करके देखो, कोई बात नहीं है। अब सुनो, मेटल वायर है, ये बात है, ये नीट 23 का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, ठीक है। मेरे को बोला भाई डेंसिटी बताओ, और मेरे को क्या दिया, मास दिया, रेडियस दिया, लेंथ दिया। तो डेंसिटी का ऐसा फॉर्मूला, अगर मैं बात करूंगा मेटल वायर ऐसा होता है सिलेंड्रिकल, तो अगर मैं डेंसिटी लिखूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा मेरे पास मास अपॉन क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम। काम तो नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरे को साथ में क्या दिया है बेटा रेडियस और क्या दिया है लेंथ। तो भाई मैं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ भी तो लिख सकता हूं, तो मैंने बोल दिया मास, एरिया को क्या बोल दिया बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। डेंसिटी में चेंज कैसे लिखोगी, मास की पावर 1, पाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ की पावर 1, रेडियस की पावर 2। तो रो में जो चेंज आएगा वो कैसे आएगा, डेल्टा एम बाई एम। अच्छा मेरे को परसेंटेज एरर बोला है, तो इंटू क्या बोलेंगे बेटा 100, प्लस बाई डिवाइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो प्लस करेंगे 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, प्लस लेंथ में बोलो 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू साथ में क्या बोल देंगे बेटा 100। मास में परसेंटेज चेंज बोलो तो आपको लिखना आ गया, ये तो डेल्टा एम की वैल्यू है, ये हमारे पास ट्रू वाली वैल्यू हो जाएगी। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितने लिखा आपने 0.002, तमीज से लिखो बेटा 2 अपॉन इंटू 10⁻³ अपॉन डिवाइड किससे कर दिया 0.4 इंटू 100 प्लस 2
डेल्टा आर की वैल्यू बोल बेटा, रेडियस की वैल्यू कितनी की मैंने 0.001 10⁻³ अपॉन 0.3 इंटू 100 प्लस अगला देखो बेटा 0.02 यानी 2 इंटू 10⁻² अपॉन 5 इंटू परसेंट बोल दिया आपने 100। अब पावर को डील कर लो, 10⁻³ ये कैंसिल हो गए, यानी ये कितना हो गया 0.2 अपॉन 0.4 1/2 कितना 0.5%। प्रिसाइज कैलकुलेशन जाने की जरूरत है बेटा, इस साल एक क्वेश्चन था वो 7.6 7.7 लोग कंफ्यूज थे, तो आप उस चीज को इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाए प्लीज। इसको काटा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3 तो 2/3 हो गया परसेंट, यानी कि अगर मैं इसको काटूं तो 2/3 लगभग 0.66% प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, 2/5 कितना हो गया बेटा 0.4%। अभी जाना तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 6 5 11 और ये 4, यानी कि लगभग ये हो जाएगा आपके पास 1.06 प्लस 5 0.4 6 4 10 5 1.6 के अराउंड जो हो जाएगा आंसर, ये 1.6 के अराउंड हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन और है, आ जाओ उसको प्रैक्टिस करते हैं। देखो इसमें डायरेक्ट भाई एग्जामिनर बहुत अच्छा था, उसने खुद ही परसेंटेज चेंज दे दिया, तो भाई कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। सी में परसेंटेज चेंज कैसे लिखोगे बोलो? हाँ बोलो। पी की पावर 1 है बेटा, अब बोलो 1 इंटू, अब डायरेक्ट पी में परसेंटेज चेंज लिखो, क्योंकि हमारे को पता है डेल्टा पी बाई पी इंटू 100% की वैल्यू निकाल करके उसने 1% दे दी, तो 1 इंटू कितना परसेंट हो गया बेटा 1। सारी वैरायटी में कवर कर रहा हूं, अगला चैप्टर का इसके बाद लेक्चर आ जाएगा आपके पास किसका, वेक्टर को थोड़ा बहुत मैं सिखाऊंगा और साथ में काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। पर हाँ साथ में भी इंस्ट्रूमेंट भी बचा हुआ बेटा, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज। एक क्वेश्चन था वर्नियर कैलिपर से, इसका मतलब रीटेस्ट में जो आएगा या तो पूरे चांसेस है कि स्क्रू गेज पूछेगा या फिर वर्नियर कैलिपर वापस पूछ लेगा, पर स्क्रू गेज के ज्यादा चांसेस हैं। 2 इंटू क्यू में चेंज बोल बेटा कितना 2% प्लस आर में कितना 3 पावर आगे ले गए, आर में चेंज बोल दे बेटा 3%, 3 इंटू 3% प्लस एस की पावर हाफ, अरे पावर को आगे लाने बेटा, परसेंटेज कितना बोल दिया 2%, तो 1% प्लस 4% प्लस 9% प्लस ये तो कैंसिल हो गया कितना 1%, तो 9 4 13 और 2 कितना 15%। अच्छा ये लिख भी रखा है, तो आंसर कितना परसेंट हो जाएगा बेटा 15%। अब आपको जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो आप मेरे को बताना, जो भी इसका लिंक है पीडीएफ लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, सो दैट आपको राइट भी ना करना पड़े। अगर कोई चैप्टर आप पहले भी चाहते हैं या कोई टॉपिक पहले चाहते हैं तो आप मेरे को बस कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहां से पिक कर लूंगा। चलिए ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें। फिर बोल रहा हूँ सिलेक्शन सिर्फ फिजिक्स से नहीं हो रहा, पीसीबी तीनों को करना पड़ेगा। लोग बहुत सारा ढोल पीटते रहते हैं कि पेपर इजी है इजी है, अरे भाई इजी है तो भाई 3 घंटे में 180 क्वेश्चन भी तो देखो, ठीक है ना। तो कोई भी किसी की भी बातों में नहीं आना कि इजी है टफ है, भाई कुछ नहीं, अगर डील हो गया 3 घंटे में तो बेस्ट है, अगर तू डील करके आया तो सीधी सी बात है फिर बोल लीजिए, वरना फिर भाई मुंह बंद रख, ठीक है। दूसरी बात, जो भी आपके क्वेश्चन है आपके पास, इनको हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए फिर से बोल रहा हूँ 50% टाइम रिवीजन को दो, 50% टाइम थ्योरी को पढ़ने पे दो, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जस्ट लाइक बायोलॉजी, आता है तो आता है, नहीं है तो खत्म है। फिजिकल 20% थ्योरी पे दो, 80% प्रैक्टिस पे दो। फिजिक्स में भी वही चीज अप्लाई करना है कि 20% टाइम आपको देना है आपको थ्योरी पे, 80% टाइम आप प्रैक्टिस करते रहें। बायो तो आपको पता ही है क्या करने का है। चलिए हैव अ नाइस डे बच्चों, पढ़ाई करते रहें।